हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस का सिंथेसिस क्या होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो समझ लेते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस को सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंथेसिस क्या होता है। तो दोस्तों, सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आप समझ गए हो कि सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको पीछे की बहुत सी क्लासों में 6, 7, 8 में शायद आपको बताया गया होगा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। शब्द हम समझ लें कि हे इज स्मोकिंग, हे इज स्मोकिंग, हे इज स्मोकिंग। हम देख सकते हैं यहाँ पे इज आया है, स्मोकिंग आया है। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो कह दूं आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग। तो देखते हैं वहाँ पे ही के साथ इज आया था, आई के साथ एम आया नहीं, ये चेंज हुई है तो एक फाइनाइट वर्ब है। और स्मोकिंग दोनों में सेम था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंसेस होगा उसमें कोई एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी, दो फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती हैं। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही लाइक्स, तो जितने ये आई है, इज, ये इज, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, आप फाइनाइट वर्ब में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं बनाने के। सबसे पहला रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंसेस कैसे जोड़े जाते हैं। यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस ही बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए पार्टिसिपल सबसे पहले क्या होता है। तो पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के तरीके से कार्य करता है, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, तथा यह वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। अब समझेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या होता है, और वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या होता है। तो नीचे हम देख सकते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाएगा पार्टिसिपल तो वह कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वह कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वह कहलाएगी परफेक्ट पार्टिसिपल। और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस आएगा तो करके हुए, यानी कार्य जारी रहने का सेंस देगा, और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो हुए, हुआ, यानी कार्य समाप्त हो चुका होगा। और हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो जो कार्य होगा, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होगा, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा कार्य शुरू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं नियम। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और यह एक एडजेक्टिव के तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमें प्रयोग करना होगा, यानी उस समय जो भी कार्य होगा वो कंटिन्यूअस रूप से क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी वो कार्य चल रहा होगा। जैसे अगर अभी हम यहाँ पे आपको बनाना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा है। आगे हम नियम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला सेंटेंस लिखा है हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप। दो सेंटेंस थे, मैंने उनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जोड़ दिया गया। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड माई हाउस, आई सा एन ओल्ड मैन कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। तो आप देख सकते हैं कि मेनू के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दिया गया है। दोनों सेंटेंसेस के बीच अंतर बहुत ही कम था समय का। जैसे हियरिंग द नॉइज, शोर को सुन करके, द चाइल्ड वोक अप, बच्चा जग गया, यानी वो शोर सुनता है और जग जाता है। चलिए अब देखते हैं नियम कौन से नियम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग कैसे करना है,
दोनों वाक्यों में समान कर्ता होने पर एक ही कर्ता लिखा जाएगा और दोनों वाक्यों में जिस वाक्य में कार्य पहले होने का बोध होता है या कार्य जारी रहने का बोध होता है उसके कर्ता को छोड़ देते हैं, उसी क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, उसकी जो भी क्रिया होगी उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। फिर अगले सेंटेंस को लिख देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर, वह प्यासा था उसने पानी पिया। ऐसा नहीं उसने वह प्यासा था और वह 2 3 4 का 5 घंटे इंतजार करके उसके बाद पानी पीने के लिए जाता है, नहीं, वह प्यासा था और उसने क्या किया, पानी पिया। यानी एक कार्य के बीच का जो समय का अंतर वो बहुत ही कम है। तो हम बनाएंगे जब ये अभी आप समझ नहीं सकते क्योंकि दोस्तों जब आपको टू बी वर्ब इज एम आर वाज वेयर मिलेंगी तो हमें उसको बीइंग में चेंज करना है। अभी हम नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर ऊपर वाले को समझाते हैं। वी सॉ ए लायन वी कैम बैक। वी सॉ ए लायन वी कैम बैक, हमने शेर को देखा, वी कैम बैक हम वापस लौट आए। तो हमने शेर को देखा और लौटना शुरू कर दिया। हम इंतजार नहीं किए कि शेर को अच्छे से देख ले फिर उसके बाद लौटते हैं, नहीं, हमने शेर को देखा और लौटना शुरू कर दिया। तो सीइंग ए लायन वी कैम बैक, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले देखने वाला कार्य हुआ था उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। तो सीइंग ए लायन वी कम बैक। अगला था द थीफ जम्प्ड अप ही रैन अवे। तो जंपिंग अप द थीफ रैन अवे, ठीक है दोस्तों। सीता हर नॉइज सी केम आउट, यानी सीता ने आवाज सुनी और सी केम आउट, वह बाहर निकल गई और बाहर आ गई। तो हियरिंग द नॉइज सी केम आउट। अब आगे देखिए, ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर था। तो आपको बता दें कि जब आपको इज एम आर वाज वेयर मिलेंगे यानी टू बी वर्ब के ये जो मिलेंगे और अगर वह कोई टेंस ना हो, सिंपल सेंटेंस के रूप में हो, जैसे ही वॉज थर्स्टी वह प्यासा था, तो यह सिंपल है, कोई टेंस नहीं है, तो हम उसको पहले बीइंग में चेंज करेंगे। तो बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। अब चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नोट करा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो यह ऑब्जेक्ट के बाद अर्थात वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि हमने अभी सीइंग ए लायन पढ़ा तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग पहले कर दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग पहले कर दिया। लेकिन जब उसका संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो वह लास्ट में भी आएगा, बीच में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ही सा ए चाइल्ड, हमने बताया था इसके पहले कि दोनों का कर्ता समान होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में क्या होता है, कभी कभी दोनों के कर्ता समान नहीं होते हैं और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वह दूसरे सेंटेंस में आपको ज्यों का त्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे आप जितने एग्जाम्पल लिखेंगे, वीपिंग, कैरिंग, ठीक है, स्माइलिंग और लाफिंग, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है या किस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, और इसका संबंध किससे, ऑब्जेक्ट से। समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट से यह संबंध है। तो पहला एग्जाम्पल, ही सॉ ए चाइल्ड द चाइल्ड वाज वीपिंग। अब यहाँ देख सकते हैं ही सॉ ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे को देखा, किसको देखा, बच्चे को, यानी इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड। द चाइल्ड वाज वीपिंग, और बच्चा रो रहा था, यानी जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वीपिंग, इसका संबंध किससे है, बच्चे से। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट संबंध है। तो हम क्या करेंगे, तो ही सॉ ए चाइल्ड द चाइल्ड वाज वीपिंग, तो हम सीधे जोड़ देंगे ही सॉ ए वीपिंग चाइल्ड या ही सॉ ए चाइल्ड वीपिंग, सिंपल बन जाएगा। दूसरा, आई सॉ एन ओल्ड मैन ही वाज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। हमें अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाना है क्योंकि ये पहले से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में दे दिया है। तो आई सॉ एन ओल्ड मैन ही वाज कैरिंग ए लोड ऑफ वुड, तो हो जाएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग ए लोड ऑफ वुड। अगला है, अ गर्ल केम टू मी शी वाज स्माइलिंग, ए गर्ल केम टू मी स्माइलिंग, वेरी सिंपल। अ मैन केम हियर यस्टरडे ही वाज लाफिंग लाउडली, अ मैन केम हियर यस्टरडे लाफिंग लाउडली। आगे देख लेते हैं नियम। अब हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कार्य समाप्त हो गया होता है और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे यह एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा और जिस नाउन की यह विशेषता बतलाएगा, यह जिस भी नाउन की विशेषता बतलाएगा उसी नाउन से पहले हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है, अभी हम यहाँ पे नियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम्पल सिर्फ समझ ले रहे हैं। जैसे पहला है कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ ए ब्रोकन टॉय, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉय की विशेषता बतला रहा है ब्रोकन, और हमने क्या किया, नाउन टॉय के पहले ब्रोकन को रख दिया, यह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल बना रहा था। अगला एग्जाम्पल है कि अ वाउंडेड मैन इज क्राइंग फॉर हेल्प, मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन कैसा है, वाउंडेड है, घायल है, तो उसके पहले हमने इसको प्लेस कर दिया। एन इंजर्ड शोल्डर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। ये कुछ एग्जाम्पल थे, समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल बने हुए हैं, आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर
आपको पता करना होगा हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें, क्योंकि सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो आपके दिमाग में तो ये चीज़ें आ नहीं रही हैं कि हाँ हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। आप समझेंगे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का करें कि परफेक्ट का करेंगे कि पास्ट का करेंगे। तो आप जान लीजिए कि जो भी दूसरा सेंटेंस होगा वह पैसिव वॉइस में होगा, तो हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। जैसे अगला एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बनाने के नियम है कि दोनों वाक्यों में क्रिया की थर्ड फॉर्म को देखकर उस नाउन से पहले लिख देते हैं, जिसकी ये विशेषता बदलाता है, हमने पीछे बताया दोस्तों। सेंटेंस है ही हैड अ कोट, द कोट इज टर्न। ही हैड अ कोट, उसके पास कोट थी, द कोट इज टर्न, कोट फटी हुई थी। अब यहाँ पे कोट की विशेषता है कि वो कोट कैसी थी, टर्न थी। तो हम जब जोड़ेंगे तो हम टर्न को कोट से पहले, क्योंकि नाउन से पहले क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल बनेगा उसको नाउन से पहले रख देंगे। अब हमने बताया कि आप देखेंगे कि जो दूसरा सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इज के साथ आप बताइए कि क्या किसी सेंटेंस में या किसी टेंस में आपको इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है क्या, नहीं, ऐसा होता है सिर्फ पैसिव वॉइस में। नीचे वाला द बुक वाज लॉस्ट, वाज के साथ कहीं पे आपको थर्ड फॉर्म मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है सिर्फ किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा तो जो भी हमको दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे उसमें से दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही होगा। तो देखिए कैसे हमने बताया। तो ही हैड ए कोट, द कोट इज टर्न, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कोट, इसी कोट की विशेषता बतला रहा है कि वह कैसी है, टर्न, फटी हुई है। तो हम कोट के पहले टर्न को रख देंगे तो हो जाएगा ही हैड ए टर्न कोट। वेरी सिंपल दोस्तों, COAT। ठीक है, आगे देखते हैं। सीता फाउंड ए बुक, द बुक वाज लॉस्ट। तो सिंपल बनाएंगे, सीता फाउंड ए लॉस्ट बुक। ठीक है, चलिए आगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करते रहें, और कमेंट के माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमसे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। चलिए आगे नियम देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग कैसे जोड़ेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको बताया गया कि हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और हम सेंटेंस का जब अर्थ लगाएंगे तो के बाद, के पश्चात, यानी जो भी कार्य होगा, एक कार्य पहले सेंटेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया होगा और उसके बाद दूसरे सेंटेंस का कार्य शुरू होगा। इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है, यानी हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की शुरुआत में ही हम लोग प्रयोग करेंगे सेंटेंस को शुरू करने से पहले। इसके बाद कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। चलिए दोस्तों, टाइम ज्यादा स्पेंड न करते हुए नियम को समझते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जिस वाक्य में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होता है उसके सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, उसकी क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल, उसके बाद नियम नीचे है सेपरेट, जो भी सेंटेंस है दो ठो रहेंगे उनको कैसे जोड़ के सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो लिखा हैविंग रिटन लेटर ही स्लेप्ट, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने बताया कि हम लोग हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में करते हैं। उसी तरह आगे देखिए, हैविंग राइजन द सन आई बाथड, यानी सूर्य के उगने के बाद मैंने स्नान किया। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। ऐसा नहीं हम खाना खाते हैं रास्ते में चलते चले जाते हैं स्कूल, बिल्कुल नहीं, हमने खाना खा लिया, खाना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, उसके बाद हम स्कूल जाने का कार्य करेंगे, यानी पहला काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, उसके बाद हमने दूसरा कार्य शुरू किया है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए सेपरेट दो सेंटेंसेज है तो जोड़ के कैसे हम लोग बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, किससे, परफेक्ट पार्टिसिपल से। पहला सेंटेंस है ही लर्न्ड ए पोयम ही एट फूड, उसने एक कविता याद किया, और ही एट फूड, उसने खाना खाया। ऐसा तो नहीं दोस्तों कि वो कविता याद कर रहा है एक तरफ खाते जा रहा है, बिल्कुल नहीं, यानी समय का अंतर बहुत ही ज्यादा है। तो ही लर्न्ड ए पोयम, उसने एक कविता याद कर लिया, कार्य यहाँ पे समाप्त हो चुका है, उसके बाद वो दूसरा कार्य शुरू करेगा, ही एट फूड, उसने खाना खाया। तो बनाएंगे हैविंग, अब पहले सेंटेंस को जो वर्ब होगी उसको हमको हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बताया गया आपको। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड ही होगी, तो हैविंग लर्न्ड अ पोयम कॉमा ही एट फूड, दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों जोड़ देना है। आगे सी रोट अ लेटर, तो हैविंग रिटन अ लेटर सी स्लेप्ट, बिल्कुल सिंपल। द टीचर टॉट अस हिंदी ही वेंट होम, द टीचर टॉट अस हिंदी ही वेंट होम। तो पहले सेंटेंस के वर्ब को हम लोग हैविंग प्लस बनाएंगे, तो हैविंग टॉट अस हिंदी द टीचर वेंट टू होम। दे फिनिश देयर होमवर्क दे एट फूड, यानी उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया और उसके बाद उन्होंने भोजन को खाया, उन्होंने खाना खाया। तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड देयर होमवर्क दे एट फूड। शी गेव मी सम मनी शी ब्लेस्ड मी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए
और उसके बाद क्या किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो हो जाएगा हैविंग गिवन मी सम मनी ही शी ब्लेस्ड मी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंसेस को मिला के अगला सिंपल सेंटेंस बनाना, उसके और कौन से नियम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के तीनों पार्ट के अलावा अगले नियम को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद।